वेलकम दोस्तों। आज आप पुनः हमारे चैनल एमएस सुमित के साथ जुड़े हुए हैं और आज हम अपने लेक्चर्स है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं। कक्षा 12वीं के अवयव के विषय हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आज ये जो है अवयव का तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो आज हम अवयव के आगे जो 2 लेक्चर है उसके आगे का जो सिलेबस है हमारा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज क्या चर्चा करेंगे? पहला, अवयवों की संरचना करना हमें सीखना है ना। अवयवों का गुना, अवयवों के गुणन के गुणधर्म की, अवयवों का जब गुना करते हैं तो उसमें क्रमनिवय नियम है ना, साक्षर नियम, वितरण नियम, ये सब पालन होता है नहीं होता है, कैसे पालन होता है, इसको हम सीखेंगे, है ना। हम इसको व्यापक रूप में ना सीख करके हम एक उदाहरण लेकर के सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला आता है आपका अवयव का संरचना। अवयव के संरचना में हम क्या करेंगे? कुछ व्यापक मान आपको दिए रहेंगे, है ना। कुछ व्यापक मान दिए रहेंगे। व्यापक मान क्या होता है अभी बताएंगे आपको। उसको लेकर के, है ना, आपको क्या करना है? एक अवयव तैयार करना है ना, जो उस नियम को क्या करे? संतुष्ट करे। देखते हैं एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि एक है ना 2x3 है ना कोटि का, कितने का? 2x3 है ना कोटि के अवयव की संरचना कीजिए, है ना। हाँ, क्या क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3 होगा, है ना। जिसमें आई जो है किसको डिनोट करेंगे हम लोग? पंक्ति को, है ना। आई जो है किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पर रो के लिए। और जे जो है क्या है? स्तंभ के लिए यूज किया गया है ना। जहां जो आई और जे, ए आई जे जो लिखा है वो क्या बताता है कि आईवे पंक्ति है ना और जेवे स्तंभ, मतलब आईवे रो और जेवे है ना कॉलम के अवयव का संबंध इससे दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि हर एक अवयव है ना, किसका अवयव? 2x3 अवयव का जो अवयव है वो किसके नियम के अनुसार से बनेगा? इस नियम के अनुसार से बनेगा। तो पहले तो ये देखो कि हम जो अवयव बनाने वाले हैं ना वो कितने कोटि का है? कितने का है? 2x3 का। 2x3 का मतलब क्या? इसमें कितने पंक्ति होंगे? 2। और कितने स्तंभ होंगे? 3 स्तंभ होंगे। तो इसके लिए आप लोग को कैसे बताए थे हमने पिछले लेक्चर में? सॉल्यूशन करते हैं, है ना। पहले तो हम लिखेंगे दिया है ना। चलो यहीं से लिखते हैं हल, सॉल्यूशन गिवन। दिया है, क्या दिया है? ए आई जे इक्वल टू कितना है? 2i + 3j अपॉन में 2, ये दिया हुआ है ना। अब इसको लेकर के हमको अवयव बनाना है। और अवयव कौन से कोटि का है? सबसे महत्वपूर्ण है आपका कोटि, है ना। कितने का है? 2x3 मतलब 2 क्या होंगे इसमें? पंक्ति, और 3 क्या होंगे? स्तंभ। तो मान लेते हैं कि वो अवयव है ए। तो अवयव कैसे बनेगा? हमें कितने पंक्ति बनाने हैं? 2। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, है ना। उसके साथ कितने स्तंभ? 3। तो एक स्तंभ बन ही गया है। 2 3 क्लियर आपका। तो देखते हैं कितने पंक्ति हुए। ये एक पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति, है ना। कुल कितने पंक्ति हुए हमारे पास? 2 पंक्ति, है ना। और कितने स्तंभ हुए? देखो 1 2 और 3, है ना। तो इसकी कोटि क्या है? 2x3, है ना। इसकी कोटि क्या है? 2x3। ओके, तो यहाँ क्या रहेगा? देखो ये कौन सी पंक्ति में है? ये वाला जो ए है वो कौन सी पंक्ति में है? पहला। देखो ना भाई, पहले पंक्ति में यहाँ क्या लिखेंगे? 1, है ना। और कौन से स्तंभ में है? पहला। तो यहाँ क्या आएगा? A1 1। क्लियर। उसके बाद इसको देखते हैं। ये वाला जो ए है वो कौन से पंक्ति में है? पहले। और कौन से स्तंभ में? देखो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो क्या आएगा? 1 2 आएगा। क्लियर ना। अब क्या आएगा यहाँ पर? ए कौन से पंक्ति में है? पहले। और कौन से स्तंभ में है? पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ। ओके। अब ये वाला जो ए है कौन से पंक्ति में है? पहला पंक्ति ए, दूसरा पंक्ति ए, तो दूसरे पंक्ति। और कौन से स्तंभ, कौन से कॉलम में है? पहला वाला कॉलम में, है ना। तो ये क्या लिखेंगे? 2 1। उसके बाद यहाँ ये वाला जो ए दिख रहा है आपको, ये कौन से पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में। देखो ना भाई, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति। चाहे कितना आएगा? 2, है ना। अरे कौन से कॉलम में है? पहला और दूसरा, तो दूसरे कॉलम में है। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब ये वाला जो ए है ये कितने कौन से पंक्ति में? पहला और ये दूसरा, तो दूसरा पंक्ति। और कौन सा स्तंभ, कौन सा कॉलम? तीसरा कॉलम।
क्लियर। तो आपको ये लिखने आना चाहिए, इसको लिख लेंगे आप लोग। ओके, अब आपको बारी बारी से क्या निकालना है, A11 निकालनी है, A12, A13, A21, A22 और A23 निकालना है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, A11, मतलब इसको देखो, यहाँ क्या है, आई और जे है, यहाँ आई के जगह हम क्या रखना है, हमको एक है ना, 1 रखना है ना, और जे के जगह भी कितना रखना है, एक। तो क्या आएगा, A11 इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ 1 रखे, यहाँ भी क्या रखे 1, तो यहाँ भी क्या आएगा, आई के जगह में 1 और जे के जगह में 1, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू जे के जगह कितना रखना है 1, ये आई का काम कौन कर रहा है 1 है ना, और जे का काम भी 1 कर रहा है। यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कैसे करें, समझ आ रहा है ना। एक बार फिर से देखो, हमको निकालना क्या है, A11, तो आई का मान कितना रखना है 1 और जे का मान भी कितना रखना है 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 1 लिखे, और जो हमें जो सूत्र दिया हुआ है ना, जो जिसके आधार पर बनाना है उसके जगह हम क्या रखेंगे, एक बार आई के जगह में 1 और जे के जगह में भी क्या रखेंगे 1, और बट्टा में कितना है 2 है, तो यहाँ कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 1 एकम 3, तो कितना आएगा 2 धन 3 बटा 2, मतलब कितना 5 बटा 2। क्लियर, ये निकल के अब क्या निकालना है आपको, A12, किसे भी आप निकाल सकते हो है ना, लेकिन हम इसको निकालने के बाद हम इसको निकालते हैं, तो क्या आएगा A12 निकालना है, क्या निकालना है A12, तो कितना आएगा। अब इसी में आपको इसी के आधार पर चलना है ना। अब आई के जगह कितना रखेंगे 1 और जे के जगह कितना रखना है 2। क्लियर यहाँ तक। फिर से देखो, हमको निकालना क्या है, A12 निकालना है, तो 1 किसको डिनोट करता है, पंक्ति को, पंक्ति मतलब आई, देखो पंक्ति किसके लिए उपयोग किए हम लोग, आई के लिए ना, तो A12 मतलब आई की जगह में रखेंगे 1 है ना, और 2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो और जे के प्लेस पे 2, तो यहाँ रखो चलो 2 इंटू कितना, आई की जगह में 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 अपॉन में 2, हल करो 2 प्लस 6 ये 2, कितना आएगा आपका 8 अपॉन में 2 है ना, यहाँ लिख देते हैं चलो 8 अपॉन में 2। क्लियर यहाँ तक। ओके, अब क्या निकालना है आपको A31 ये वाला। अब बताओ आप क्या करोगे, आई के जगह में 3 है ना, और जे के जगह में 1, तो कितना आएगा, चलो आई की जगह में कितना, आई की जगह में कितना 3 है ना, ये 3 रखे प्लस 3 का 3, जे के जगह में कितना पुट करेंगे 1 अपॉन में इंटू है ना 2, कितना 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3 अपॉन में 2, तो कितना आएगा ये 9/2। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तीनों निकल गया है ना, आपको निकालना है A21, क्या निकालना है A21, तो A21 मतलब फिर से आई के जगह हम कितना रखेंगे 2 और जे के जगह में 1 रखेंगे, ठीक है। आई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 और जे के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो चलो यही करते हैं, चलो कितना आएगा देखो है ना, क्या आएगा, ओके शुरू करते हैं, चलो आई की जगह में 2 और जे की जगह में 1, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस कितना 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1। क्लियर। अपॉन में कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दान 3 बटा 2, कितना 7 बटा 2 है ना। उसके बाद आगे देखते हैं A22 इक्वल टू कितना आएगा, अब देखो ये निकालना है ना, हमको क्या निकालना है A22 निकालना है, तो क्या आएगा आई के जगह कितना रखेंगे 2 और जे के जगह भी कितना रखेंगे 2 रखेंगे है ना, तो कितना आएगा देखते हैं, चलो फिर से आई के जगह कितना, आई की जगह में 2 और जे के जगह में भी कितना रखेंगे 2 रखेंगे। ओके, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन में 2। क्लियर ना, यहाँ कितना रखे 2 और यहाँ भी कितना रखे 2 है ना, और बटा में 2, तो कितना 2 दूनी 4 धन 3 दूनी 6 बटा 2, कितना 10 बटा 2 इक्वल टू 5। ओके, अब क्या निकालना है A23, ये वाला निकालना है। बोलो, आप बोल सकते हो आसानी से कि आई का मान कितना रखेंगे 2 और जे का मान 3 है ना, तो कितना आएगा यहाँ से 2 है ना,
2 गुना कितना, आई का मान कितना है रखना है 2, तो यहाँ कितना रखेंगे 2। उसके बाद 3 है तो यहाँ लिख दो कितना 3। जे का मान कितना रखना है, यहाँ जे है ना, तो जे का मान कितना रखना है 3, तो आ जाएगा आपका 3/2। 2 दूनी 4, 3 तिया 9/2, प्लस 13/2 है ना। यहाँ प्लस माइनस से मिस्टेक हो सकता है ना, प्लस इंटू में अब उसको इग्नोर कर दीजिएगा, केवल कॉन्सेप्ट पे जाइएगा है ना। वैसे मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं, अब सब चीज निकल गया, A11 निकल गया, A12 निकल गया, A31 निकल गया। सॉरी मैं यहाँ गलत किया हूँ है ना, ओके यहाँ हम लोग गलत किए हैं, यहाँ हम लोग गलत किए हैं। हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, A31 ना निकाल के A13 निकालना था है ना। तो क्या निकालना है A13, तो यहाँ कितना रखेंगे, आई की जगह में 2 इंटू वॉट 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन में 2 कितना आएगा 2 एकम 2 9 कितना 11/2। क्लियर, थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था ये, ओके। अब आगे आते हैं, सब ये निकल गया आपका। तो अब यहाँ रखते हैं, कहाँ से A11 की वैल्यू कितना आया है 5/2। क्लियर, A12 की वैल्यू कितना है आपका 4। उसके बाद साथ A13 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 11/2। उसके साथ हमको क्या निकालना है A21 की वैल्यू यहाँ से 7/2। उसके साथ A22 की वैल्यू कितना है 5, और A23 की वैल्यू कितना है 13/2। क्लियर, तो ये आपको समझ आया होगा कैसे किए हैं है ना। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे देखते हैं है ना। एक क्वेश्चन है आपका है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे किए हैं इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी हमें बनाना है 2x2 कोटि का एक अवयव बनाना है, जहाँ ए आई जी की वैल्यू है i प्लस जे अपॉन में 3 है ना, i प्लस जे अपॉन में 3 देखते हैं। तो कितने कोटि का बनाना है हमको 2x2 का है ना। तो दिया है, क्या दिया है आपको ए आई जे इक्वल टू i प्लस जे अपॉन में 3, ओके देखते हैं है ना। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक अवयव मान लेते हैं, वो अवयव ए है ना। अवयव क्या है ए है। कोटि कितना है 2x2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, मतलब 2 पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और 2 स्तंभ है ना। 2 स्तंभ हो गया 2x2। और देखो पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति सॉरी दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, ये क्या है पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, और ये दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम है ना। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपको लेफ्ट से जब राइट जाओगे है ना, तो पहले पंक्ति किससे गिनोगे ना 11 12 और 13 14 जो भी है, और अगले लाइन अगला जो पंक्ति है उसको भी है ना 21 22 23 ऐसे करके आप ला सकते हो। क्लियर ना। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है A11, क्या निकालना है A11। तो जो A11 निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा है ना। तो 1 के प्लस यहाँ देखो i की जगह क्या रखना है हमको, देखो ए आई जे था तो i के प्लेस पर क्या था, यहाँ i है तो यहाँ i, तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 तो रखना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो 1 है ना, इसके प्लेस पर क्या रखे 1 प्लस का प्लस, और j की वैल्यू कितना है यहाँ देखो, यहाँ j था तो यहाँ j आया, तो यहाँ अगर 1 रहेगा तो यहाँ भी 1 आएगा ना। तो 1 अपॉन में थे तो कितना 2 अपॉन में, फिर उसके साथ A12 ये निकालना पड़ेगा। A12 कितना आएगा बोलो है ना, i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2, तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 है ना। j के स्थान पर कितना रखेंगे 2/3, तो 3/3 मतलब ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, तो कितना आएगा 2, मतलब i की जगह कितना रखेंगे 2 और j के जगह कितना रखेंगे 1 है ना। देखो i के प्लेस पर 2 और j के जगह में j के प्लेस पर कितना 1 अपॉन में ये तो कितना आएगा 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 1। उसके बाद साथ A22 निकालेंगे ये वाला, तो कितना आएगा आपका 2 है ना, i के जगह में भी 2 और j के जगह में भी 2/3, तो कितना 4/3।
इसलिए क्या आएगा आपका आंसर ए इक्वल टू, देखो A11 मतलब A11 की वैल्यू कितना 2/3, उसके साथ A12 मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 4/3। अभी कितने का अवयव है 2 क्रॉस 2 40 का अवयव है। समझ आया आपको? ओके, तो अवयवों के संरचना आपको ऐसे करना है ना। यहाँ इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। चलो आगे आते हैं। अवयवों की संरचना के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, उसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। एक आपको बनाना है 3x3 मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है 3x3 मैट्रिक्स बनाना है ना। इसकी कोटि इस आई और यहाँ पास रहेगा आपका 2i प्लस j अपॉन में 2, है ना। इसको आपको बनाना है ना। तो बताया शुरू में जो a है ना वो क्या बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 और A33 बनेगा, है ना। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा A11 कैसे करोगे, यहाँ 1 रखोगे, है ना, यहाँ रखोगे 1, यहाँ A1 यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, उसके बाद यहाँ 1 यहाँ 2, उसके बाद यहाँ 1 यहाँ 3, है ना। ऐसे करके आपको बनाते जाना है ना। और लास्ट में इसके मान को यहाँ रख देना है। तो आपके लिए होमवर्क है, बन जाएगा आपके, उम्मीद है मुझे, है ना। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट अवयवों की संरचना। अवयवों का गुना सीखते हैं। क्या करते हैं अवयवों का गुना, मतलब हम जोड़ना सीख चुके हैं ना, घटाना लगभग सीख ही चुके हैं, हम आज सीखने वाले हैं और अवयवों का गुना कैसे करते हैं उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास एक अवयव है ए है जैसे 2 3 4 5, है ना। और एक अवयव है बी, ये है आपका 1 2 3 और यहाँ लेते हैं 5, है ना। क्लियर यहाँ तक? तो हम लोग जो यहाँ पर करते हैं 2 क्रॉस 2 है, ये भी कितना है 2 क्रॉस 2। अवयवों के योग में हम क्या सीखे थे कि दो अवयव तभी जुड़ते हैं जब उसकी कोटि क्या हो समान हो, है ना। लेकिन अवयवों का जब आप गुना करते हो तो आपको कोटि से कोई महत्व नहीं है ना। मतलब कोटि का कोई महत्व नहीं है। किसी भी अवयव को किसी भी अवयव के साथ आप आसानी से गुना कर सकते हो। अब गुना कैसे करें तो याद रखना कैसे करेंगे, है ना। ए बी अगर निकालना है ना, ए का गुना किससे करना है बी से, है ना। तो क्या करते हैं याद रखना, पहला पंक्ति पहला कॉलम, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, उसके पश्चात पहला दूसरा पंक्ति पहला कॉलम दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। क्या हुआ ये क्या बोला, है ना। देखते हैं कैसे गुना करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला जो पंक्ति दिख रहा है ना, अगर आपको ए बी निकालना है, पहले पंक्ति का गुना दोनों के साथ करेंगे, है ना, है ना। उसके साथ दूसरे पंक्ति का गुना फिर से दोनों के साथ करेंगे। गुना करके देखते हैं आपको समझ आएगा, ठीक। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन 2 3 4 5 और ये 1 2 3 और ये 5 है। क्लियर यहाँ तक? ओके, देखते हैं यहाँ क्या निकालना है ए बी। तो पहले दोनों को एक साथ लिख देते हैं कैसे 2 3 4 5। याद रखना ना कि ए बी निकाल रहे हैं हम तो ए को पहले लिखना है और उसके बाद बी को, है ना, गुना 3 5। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब क्या करेंगे कि पहला वाला जो अवयव है ना, पहला वाला जो अवयव है उसका पहला पंक्ति का गुना किसके साथ करेंगे, इसके पहले वाले स्तंभ से करेंगे, है ना। मतलब क्या देखना, ध्यान से देखना है ना। चलो देखते हैं, यह जो दो दिख रहे हैं ना, इसको किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, इस वाले एक के साथ, मतलब 2 का गुना 1 के साथ। तो कितना आएगा 2 गुना 1 धन, उसके साथ ये वाला जो 3 दिख रहा है ना 3, इसका गुना किसके साथ होगा 3 के साथ। देखो इसका गुना है बोला हूँ इसके साथ होना चाहिए, है ना। तो देखो एक चीज और है कि जो हम गुना करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो स्तंभों की संख्या है, पहले वाले में जो स्तंभों की संख्या है उसके ही बराबर दूसरे वाले में किसकी संख्या होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए, तभी हम गुना कर सकते हैं। ये इसका क्या है रिस्ट्रिक्शन है ना। देखते हैं तो क्या आएगा 2 का गुना 1 से, उसके बाद 3 का गुना 3 से हो गया, तो 3 गुना
3। अब बीच में आपको गैप छोड़ देना है ना। ये कंप्लीट हो गया टोटल। उसके पश्चात फिर से पहले पंक्ति का गुना दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो 2 का गुना 2 से, 2 गुना 2 धन 3 का गुना किससे 5 से, तो 3 गुना 5। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब फिर से देखो क्या किए, पहले पंक्ति का गुना पहले इसके देखो 2 और 3 का गुना किसके साथ किया, पहले 1 और 3 और 2 और 5 के साथ किए। देखो 2 गुना 1 और 3 गुना 3 हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या किए, 2 गुना 2 उसके और 3 गुना 5। क्लियर ना? अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुना पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो क्या आएगा, 4 गुना 1 मतलब 4 गुना 1 धन 5 गुना 3। क्लियर? इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा है ना, तभी आप इसको जल्दी से बना सकते हो। क्या करेंगे, 4 का गुना 1 से, 5 गुना 3 से। उसके पश्चात फिर से 4 का गुना 2 से धन 5 का गुना 5 से। ओके, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, आपको आसानी समझ आ जाएगा। तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। 2 2 1 2 धन 3 3 9, 2 दूनी 4 धन 5 3 15। उसके बाद 4 1 4 धन 5 3 15, 4 दूनी 8 धन 5 25। इसके बाद जोड़ लेना 11 19 आएगा ये, और ये आएगा भी 19 और लगभग कितना आएगा 35 कुछ आएगा है ना। आगे बात है, ठीक है। तो आपको ऐसे आपको एक गुना करने, कुछ और उदाहरण लेते हैं है ना। चलो अभी 2 क्रॉस 2 का ही देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे मैं लेता हूं -1 2 0 3 है ना, और b है आपका एक अवयव b है, वो है 1 6 0 और ये 7 है ना। ये आपका एक अवयव है ना। दोनों को क्या करना है, हमको गुना करना है ना। तो ये ए बी निकालना है आपको। क्लियर? तो देखते हैं कैसे बनेगा। ए बी निकालना है तो ए बी मतलब पहले ए को लिखो, क्या है -1 2 0 3 है ना, और बी की वैल्यू 1 6 0 और ये 7। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करेंगे, फिर से आप बोलो, चलो पहले पंक्ति का जो गुना है इसमें के पहले पंक्ति का गुना इसमें के पहले स्तंभ से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसके पहले पंक्ति का गुना इसके दूसरे वाले स्तंभ से, फिर क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले पंक्ति का गुना इसके पहले वाले स्तंभ से, उसके साथ इसके दूसरे वाले पंक्ति का गुना इसके दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे है ना। चलो देखते हैं कैसे। पहले पंक्ति पहला कॉलम, तो ऋण 1 का गुना किसे करेंगे, 1 से, ऋण 1 गुना 1 धन है ना, यहाँ प्लस लगाते जाना है। 2 का गुना किसे करेंगे, 0 से, तो 2 गुना 0। उसके साथ -1 इंटू 6 प्लस है ना, इसका अब इसके साथ करेंगे। अब इसको याद रख लेना है ना, ऐसा और इसके साथ ऐसा। क्या क्या कि पहला पंक्ति दोनों कॉलम, फिर दूसरा पंक्ति फिर दोनों कॉलम। क्लियर? ओके। आप कई तरीका से आप समझ सकते हो, लेकिन असली तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करो है ना। उसके साथ -1 इंटू 6 हो गया। उसके बाद 2 का गुना किसके साथ करेंगे, 7 के साथ, 2 गुना 7। उसके बाद 0 का गुना 1 से प्लस 3 का 0 से। क्लियर? उसके साथ 0 का 6 से, 0 इंटू 6 प्लस 3 का 7 से। अरे कितने का अवयव बनेगा आपका, 2 क्रॉस 2 का अवयव बनेगा है ना। तो कितना आएगा, -1 इंटू -1 2 इंटू 0 0, कितना आएगा -6 प्लस 14 0 और ये तो 0 ही आएगा है ना, 0 इसको आप जोड़ लेना है ना, -1 समथिंग ये आएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। वो रहेगा आपको कितने का, 3 क्रॉस 3 का। एक और लेते हैं, चलो 1 2 0 0 1 1 1 2 1 है ना, और बी है आपका कितने का अवयव है, 3 क्रॉस 3 का एक अवयव है ना। एक और लेते हैं 1 1 0 2 1 0 0 0 1, ये आपका एक अवयव है ना। हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो क्या निकालेंगे पहले, ए बी। तो ए बी मतलब ए को पहले लिखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 है ना, 1 2 0। उसके बाद
0 1 1 0 1 1, उसके बाद 1 2 1 1 2 1, और बी की वैल्यू कितनी है 1 1 1 2 1 0 0 0 1। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब फिर से क्या करेंगे, देखो ऐसे करना है आपको, है ना, ऐसे करना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर? कैसे देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर यहाँ तक? उसके पश्चात दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। कैसे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर? उसके पश्चात तीसरी पंक्ति है ना, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर? कैसे, तीसरी पंक्ति फर्स्ट स्तंभ है, तीसरी पंक्ति सेकंड वाला स्तंभ, और तीसरा वाला पंक्ति और ये तीसरा वाला स्तंभ। तो बताओ क्या आएगा, पहले पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा, बोलो, एक का गुना एक से, तो कितना, एक गुना एक, है ना, धन कितना, दो गुना दो, दो गुना दो, धन कितना, 0 गुना 0। क्लियर? क्या क्या हो गया हमारे पास, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया ना, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब क्या करेंगे, पहला ही पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, है ना, तो क्या आएगा 1 into 1 1, उसके बाद 2 into 1, प्लस करते जाना है, प्लस 0 into 0। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से पहले वाले पंक्ति का गुना तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो 1 into 1 और 2 into 0, है ना, उसके बाद 0 into 1। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर से आते हैं, अब देखो क्या हो गया, हम अभी तक कहाँ तक किए हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। आगे देखते हैं, दूसरे पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा, 0 into 1 0, 1 into 2 और 1 into 0। क्लियर? उसके बाद 0 into 1 0 into 1, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो, सॉरी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, और दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 0 into 1 प्लस 1 into 1, उसके बाद 1 into 0, 1 into 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 0 into 1 प्लस 1 into 0, उसके बाद 1 into 1। क्लियर? अब आते हैं तीसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ, है ना, क्या, 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 0। उसके बाद फिर से 1 into 1, है ना, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ तक हुआ, उसके साथ तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ लिखेंगे, तो 1 into 1 2 into 1 प्लस 1 into 0। क्लियर यहाँ तक? ओके। यहाँ फिर से तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, तो कितना है, 1 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 1 1 into 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1 3 4 कितना, 5, 1 plus 2 3, है ना, 1 अरे 0, तो कितना है, बस 1 आएगा, है ना, 0 0, ये आएगा आपका 2, ये कितना आएगा, 0 1, उसके साथ ये 0 0 1, यहाँ कितना आएगा 1। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, 1 2 2 है 5, ठीक है, 4 और 1 प्लस 1 5, इसका 2 प्लस 1 कितना 3, और यहाँ 1 अरे प्लस 1, तो कितना आएगा 2। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना, गुना कैसे करते हैं इसके बारे में। अब अवयवों का गुना हो गया, अवयवों के गुणधर्म, तो अब इसको आसानी से समझ सकते हो, क्या क्या नियम लागू होता है, क्या क्या नियम लागू नहीं होता है ना। तो जैसे पहला है आपका क्रम विनिमय नियम। क्या? क्रम विनिमय नियम। ये क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, हम कोई भी दो अवयव को लिए, है ना, मान लेते हैं ए, एक अवयव है आपका ए और एक अवयव है बी, तो
तो अगर आप a का गुना b से कर रहे हो तो आपको a को पहले लिखना पड़ेगा, है ना, बाएं में। और अगर यहाँ देखो तो a को पहले लिखेंगे, a भी निकालेंगे तो, है ना। तो अगर हम b a निकालें, है ना, तो a b, देखो b की जगह में क्या आ गया, a की जगह में b और b की जगह में a आया ना। तो जब हम क्रम को बदल देते हैं, क्रम का विनिमय कर देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो सेम नहीं रहेगा, है ना। योग के केस में क्या था, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा था, लेकिन गुणन के रूप में ये जो है क्रम विनिमय नहीं होता है। आपके लिए एक होमवर्क है ना, जिससे आपको दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं दे देता हूँ आपको कि a इक्वल टू है 1 1 1 1, है ना, और b इक्वल टू है आपका 1 0 0 1। इसको ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, इसको आप गुना करके देखना, है ना। देखो कुछ केस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, क्रम विनिमय हो सकते हैं, जैसे 0 0 में ले सकते हैं, 1 1 में ले सकते हैं, लेकिन कुछ केस एकदम कम केस में होगा ना ऐसा, तो दोनों जो है क्रम विनिमय ही देखना। ए भी निकालना आप, है ना, ए भी निकालना और बी ए निकालना। बी ए कैसे निकालोगे, बी को पहले लिखोगे इसको 1 0 0 1, उसके साथ ए को मतलब 1 1 1 और -1 लिखोगे, है ना। और ए बी में क्या करोगे, ए को पहले लिखोगे 1 1 1 -1 और उसके बाद बी को लिखोगे, इसको 1 0 0 1 को लिखोगे। इसको सॉल्व करना और देखना कि क्या दोनों बराबर आ रहा है ना। देखते हैं, बराबर नहीं आएगा, ओके। तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब क्या, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ओके ओके। आगे देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, ए का गुना हम किससे करते हैं, अगर बी सी से करते हैं, है ना। तो अगर ये इसके बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, देखो कोष्टक को पहले हल करते हैं, तो बी अवयव को सी अवयव से गुना करने पर जो भी अवयव आपको मिलेगा उस अवयव का गुना ए से करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। और इसमें क्या बोल रहा है कि ए अवयव को बी अवयव से गुना करोगे और जो परिणाम प्राप्त होगा उसको किससे गुना करोगे, सी से। तो अगर हम ऐसा करें अवयव के केस में तो आंसर क्या आता है, इक्वल आता है, मतलब ये क्या होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है ना। उसके बाद आता है आपको क्या, वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहलाता है आपका, ए बी, अगर आपका एक अवयव है ए, है ना, यहाँ अवयव है बी और यहाँ अवयव है सी, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी, है ना। मतलब कैसे, या तो दोनों अवयव को पहले जोड़ दो, दोनों अवयव को पहले जोड़ दो, उसके बाद इसका गुना करो, या इस अवयव का दोनों के साथ अलग अलग गुना करके भी आप उसका मान निकाल सकते हो। क्लियर ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, है ना, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका a इक्वल टू है 1 2 3 4, है ना, b इक्वल टू है आपका 1 1 1 1 और c इक्वल टू है आपका 1 2 3 1, है ना। तो आप क्या क्या करोगे, पहले निकालते हैं a, आपको निकालना है a b प्लस c निकालना है ना। कैसे निकालोगे, पहले हम निकाल लेते हैं b प्लस c। क्या निकालेंगे, b प्लस c। तो b प्लस सी मतलब 1 1 1 1 प्लस कितना 1 2 3 1। तो आपको बताया हूँ जोड़ते कैसे हैं, 1 जुड़ेगा 1 से, 1 जुड़ेगा 2 से, 1 जुड़ेगा 3 से और 1 जुड़ेगा 1। तो कितना आएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 कितना, क्लियर। इसके बाद क्या आएगा आपका तो b प्लस सी कितना आया, इतना, है ना, ये क्या है आपका b प्लस सी। अब क्या निकालेंगे, उसमें a का गुना करेंगे, तो a का मान कितना है 1 2 3 4, इसका गुना किससे करते हैं 2 3 4 2। तो क्या आएगा, गुना करना है ना, तो 1 का 2 से, पहले क्या करेंगे इसका गुना पहले दोनों के साथ, तो एक का गुना 2 से करेंगे तो 2 3, और 2 का गुना 4 से करेंगे तो 8, उसके बाद 1 का गुना 3 से करेंगे तो 3, 2 का गुना 4 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4 से, हाँ 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4, है ना। उसके बाद 3 का गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 का गुना 4 से करेंगे तो 4 4 16, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9, 4 गुना इससे करेंगे तो 8 आएगा, है ना। तो कितना है आंसर 10 7 16 और 6 22 समथिंग कुछ आएगा और 9 8 16 और 17, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा 2 है ना। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, है ना। आपको बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो, है ना, तो पुनः मेरा नंबर इसमें आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो
आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और आपको एक्सरसाइज अगर चाहिए होगा तो आप बुक्स परचेज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो कल हम एक और लेक्चर लाएंगे, इसमें हम कुछ सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए, नोट्स तैयार कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे द्वारा यूट्यूब में अपलोड किए गए वीडियो आपको चाहिए होगा, है ना, तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, जो है ना बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी आप वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो को यूज कर अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं, है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।